शादी सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी बॉन्ड होता है। इंडिया में हस्बैंड और वाइफ दोनों को लॉ इक्वल राइट्स देता है। सबसे पहला राइट्स है राइट टू रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, मतलब कोई भी पार्टनर दूसरे के साथ अब्यूज, वायलेंस या इंसल्ट नहीं कर सकता। दूसरा राइट है राइट टू मेंटेनेंस, अगर वाइफ अपना खर्चा नहीं चला पा रही तो लॉ के अंडर मेंटेनेंस मांग सकती है। कुछ सिचुएशंस में हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तीसरा इम्पोर्टेंट राइट है राइट टू लिव टुगेदर, शादी के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ पीसफुली रहने का हक होता है। वाइफ को मिलता है राइट टू अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, अगर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल या फाइनेंशियल अब्यूज हो तो लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है। प्रॉपर्टी को लेकर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, वाइफ को हस्बैंड सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक हाफ ओनरशिप नहीं मिलती, लेकिन इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस के राइट्स जरूर होते हैं। और हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलता है राइट टू डाइवोर्स। जी हाँ, अगर रिलेशनशिप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा तो लॉ लीगल सेपरेशन का ऑप्शन भी देता है। बच्चों की कस्टडी में भी कोर्ट सबसे पहले चाइल्ड वेलफेयर देखता है, सिर्फ मदर या फादर की साइड नहीं देखता। और याद रखिए, शादी में सिर्फ प्यार ही नहीं, एक दूसरे की इज्जत और हक समझना भी बहुत जरूरी होता है। सिंपल बात यह है कि शादी में सिर्फ राइट्स ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं। ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो तो लीगल फाइट्स की जरूरत ही कम पड़ती है। धन्यवाद।